Hello friends, welcome back to GK Scorecard YouTube चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो 28 दिसंबर 2020 को कंडक्ट हुआ था। रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस जीके सेक्शन से पूछा जाता है। तो आप समझ सकते हो कि जीके सेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एग्ज़ाम में। टोटल 40 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में। हम सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शुरू करते हैं। बिटवीन विच टू सिटीज़ डज इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस रन? किन दो शहरों के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी? ऑप्शंस हैं पुरी एंड हावड़ा जंक्शन, अहमदाबाद एंड मुंबई सेंट्रल, हजरत निजामुद्दीन एंड झांसी जंक्शन, न्यू दिल्ली एंड वाराणसी जंक्शन। तो इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली एंड वाराणसी जंक्शन। Which of the following states is not a member of Seven Sister States of North East India? इनमें से कौन सा स्टेट सेवन सिस्टर्स स्टेट्स का मेंबर नहीं है? ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। Which of the following passes connects श्रीनगर एंड लेह? श्रीनगर और लेह को कौन सा पास आपस में जोड़ता है? ऑप्शंस हैं जिलेपला, नाथुला, बाराला, जोजिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोजिला। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल? कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है? ऑप्शंस हैं फ्रांस, ये तो है, यूनाइटेड किंगडम, ये भी मेंबर है, चाइना, ये भी मेंबर है, जापान, जापान मेंबर नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज द गोबी डेजर्ट लोकेटेड? गोबी डेजर्ट किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? ऑप्शंस हैं यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। तो राइट आंसर हो जाएगा एशिया। हु इज द ऑथर ऑफ राज तरंगिनी? राज तरंगिनी के लेखक कौन है? ऑप्शंस देखते हैं कालिदास, चंद बरदाई, कलहन, जयदेव। इसका राइट आंसर हो जाएगा कलहन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शंस देखते हैं आत्माराम पांडुरंग, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स कैन साउंड नॉट ट्रेवल? किस मीडियम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है? ऑप्शंस हैं स्टील, तो इसमें तो कर सकता है, एयर, इसमें भी कर सकता है, वैक्यूम, तो इसमें नहीं कर सकता। वैक्यूम हमारा राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस हैं पेरिस, न्यूयॉर्क, दी हेग, वाशिंगटन डीसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दी हेग, जो कि नीदरलैंड में है। What is the maximum strength of the members of the लोकसभा? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं 547, 549, 552, 543। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 552। इन विच ईयर वॉज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन अकबर एंड हेमू? पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुई थी? तो हमें पता है कि ये 1556 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। इन
विच स्टेट इज द कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड? कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। Who among the following was the youngest president of India? इनमें से सबसे यंग प्रेसिडेंट कौन है? तो ऑप्शंस देखते हैं। श्री नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमें पता है कि इसका राइट आंसर है नीलम संजीवा रेड्डी। Which of the following two countries of South America are landlocked? साउथ अमेरिका के कौन से दो देश चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए हैं? ऑप्शंस देखते हैं। पराग्वे एंड बोलीविया, ब्राज़ील एंड वेनेजुएला, गयाना एंड सूरीनेम, चिली एंड इक्वाडोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराग्वे एंड बोलीविया। Where is the Central Potato Research Institute of India located? पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, लखनऊ, रांची, शिमला। इसका सही जवाब है शिमला। Who said freedom is my birthright and I shall have it? किसने कहा था आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो दोस्तों हमें पता है कि इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन? किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। वेयर इज द सबरीमाला टेम्पल लोकेटेड? सबरीमाला टेम्पल कहाँ है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है केरला। पट्टचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? पट्टचित्र पेंटिंग किस राज्य की हैं? ऑप्शन है बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। विच सिख गुरु इस्टेब्लिश द खालसा पंथ? खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शंस देखते हैं। गुरु तेज बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु हरगोविंद जी, गुरु नानक जी। तो इसका राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह जी। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट्स इज नॉट लोकेटेड इन दिल्ली? कौन सा मोनूमेंट दिल्ली में नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। बुलंद दरवाज़ा, तो ये तो नहीं है क्योंकि बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। बाकी आप देख सकते हो ऑप्शंस। अलाई दरवाज़ा ये तो दिल्ली में है, हुमायूं टॉम ये भी दिल्ली में है, इंडिया गेट भी दिल्ली में है, लेकिन बुलंद दरवाज़ा दिल्ली में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाई अ वायरस? इनमें से कौन सी डिजीज वायरस के द्वारा होती है? ऑप्शन देखते हैं। कोलेरा, तो ये तो बैक्टीरिया से होती है। चिकन पॉक्स, तो बिल्कुल सही, चिकन पॉक्स वायरस से होता है। टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरिया से होता है, लेकिन चिकन पॉक्स वायरस से होता है। इन द डोमेन ऑफ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो हमें पता है कि इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। द टर्म सेरीकल्चर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है फिश फार्मिंग, बर्ड फार्मिंग, सिल्क फार्मिंग, बी फार्मिंग। तो इसका राइट आंसर है सिल्क फार्मिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? इनमें से कौन सा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है? ऑप्शन है फ्यूनेरिया, लाइकेन, मार्सिलिया, यूलोथ्रिक्स।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। नेम द थीम डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 का थीम क्या था? ऑप्शन देखते हैं। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, कनेक्टिंग पीपल फॉर नेचर, वाटर पोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर है बायोडाइवर्सिटी। इन विच सिटी वॉज द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 हेल्ड? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में हुआ था? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस टाइम पे। ऑप्शन है गुवाहाटी, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर। तो इसका राइट आंसर है गुवाहाटी। Which of the following is a multi-barrel rocket system developed by DRDO? मल्टी-बैरल रॉकेट सिस्टम इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है त्रिशूल, पिनाका, पृथ्वी, धनुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिनाका। इन विच ईयर वॉज द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को किस वर्ष पास किया गया था? ऑप्शन है 1986, 1988, 1990, 1991। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1986। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द लिस्ट ऑफ महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज? बेसिकली इसमें पूछ रहा है कि इनमें से महारत्ना कंपनी कौन सी है। तो अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो इसमें कोल इंडिया लिमिटेड, तो यही है महारत्ना कंपनी। व्हाट इज उबंटू? तो बेसिकली ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। Which two banks were merged with Bank of Baroda with effect from 1 अप्रैल 2019? 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों को जोड़ा गया था? तो आपको पता होगा कि विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा से जोड़ा गया था। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, विजया बैंक एंड देना बैंक। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? तो हमें पता है CPU को बोलते हैं, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इन विच ईयर डिड इसरो लॉन्च द मार्स ऑर्बिटर मिशन? इसरो ने मार्स ऑर्बिटर किस वर्ष भेजा था? तो आपको पता होगा कि 2013 में भेजा गया था। ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35th क्वेश्चन देखते हैं। इन जनरल द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज वैल्यू इन मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी इज? सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते वक्त सबसे सटीक एवरेज किसके थ्रू मिलता है? ऑप्शन है मोड, मीन, मीडियन, रेंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीडियन। Which of the following units is used to measuring the amount of a substance? अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस को किसकी मदद से मेजर करते हैं? ऑप्शन है मोल, टेस्ला, जूल, लक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोल। Who was honored with the 55th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2019? 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस टाइम पे, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अछूतन नामबुदरी। व्हाट इज सुकन्या समृद्धि योजना? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या होता है। तो इसके तहत माता पिता अपनी बेटी के नाम पे सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं किसी भी बैंक में जाकर। तो सेविंग अकाउंट ओपनिंग की बात है सुकन्या समृद्धि योजना में। तो हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है
अ स्कीम टू प्रोवाइड साइकिल्स फॉर गर्ल्स स्टडिंग इन द 10th क्लास। तो इसमें तो साइकिल की बात हो रही है, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। अ स्कीम टू डेवलप सेल्फ डिफेंस स्किल्स इन गर्ल्स, सेल्फ डिफेंस के लिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। फोर्थ ऑप्शन है अ स्मॉल डिपॉजिट स्कीम फॉर द गर्ल चाइल्ड, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द बिम्स्टेक, कौन सा देश बिम्स्टेक का हिस्सा नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं, मालदीव्स, इंडिया, नेपाल, भूटान। तो इंडिया तो है, नेपाल भी है, भूटान भी है, लेकिन मालदीव्स नहीं है। महात्मा गांधी स्टार्टेड द फेमस साल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती टू डांडी इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज डांडी। महात्मा गांधी ने साल्ट मार्च शुरू किया था साबरमती से डांडी के बीच, तो बताइए गुजरात के किस ज़िले में डांडी है। ऑप्शन देखते हैं, नवसारी, सूरत, पोरबंदर, कच्छ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवसारी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।